हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक है वो क्लास 10th मैथ्स में प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इसमें कई क्वेश्चन है तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो एक फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए आपका क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, और क्यू क्या है आपका भागफल है, आर क्या है, रिमाइंडर जो है शेषफल है। जो आर की वैल्यू है 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी, लेकिन बी से हमेशा छोटी होगी क्योंकि बी से हम भाग दे रहे हैं। यदि जब भाग देंगे तो हमेशा बी के बराबर कभी नहीं होगा। यदि बी के बराबर यदि आर आ जाएगा तो फिर आपका भाग गलत कहलाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी बी के बराबर आएगा ही नहीं क्योंकि बी से डिवाइड कर रहे हैं। जब बी के बराबर है तो वो तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए क्या है, भाज्य है, मतलब विभाजित है, बी से यानी भाजक है जो विभाजित कर रहा है। क्यू क्या है आपके पास, भागफल है, और आर क्या है आपके पास, रिमाइंडर मतलब शेषफल है। तो ये हो गया आपका फार्मूला। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पूरा हिंदी नहीं लिखना है ना। कई टीचर आपको पढ़ाएंगे पूरा हिंदी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको एक फॉर्मेट बताता हूं। 2-3 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, आसानी से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए 135 है, 135 और आपके पास है 225, ठीक है। ये आपके पास 2 अंक निर्धारित है, इनमें हमको निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो चलिए, आपको ध्यान देना ये कि हल कर रहे हैं ना हम, क्या कर रहे हैं, हल करते समय आपको ये ध्यान देना कि बड़ी अंक कौन सी है। बड़ी अंक आपके पास कौन सी है, तो 225 है, 225 है। छोटी अंक कौन सी है, 135 है। 135 से हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो 135 दूने दी में बात करूं तो 270 होगा, तो अधिक हो जाए तो एक बार ही भाग जाएगा, और शेषफल आपके पास 90 बच रहा है। ये पहला स्टेप हो गया, चरण फर्स्ट, पहला चरण हो गया। सेकेंड चरण में क्या करना है आपको कि आपके पास जो भी 135 है, मतलब जिससे हमने भाग दिया था, तो 135 लेना है, ठीक है। और आपके पास शेषफल कितना आया था, तो शेषफल आपका आया था 90, तो 90 से भाग देना है। तो 90 दूना 180, तो 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा, और आपके पास शेषफल 45 बचेगा। अगले क्रम में पुनः आपको ये जो भाजक है 90 उसको उठाना है और 45 से डिवाइड करना है। तो 45 दूनी 90, अब शेषफल कितना आ रहा, 0। हमको ये क्रम तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और यदि शेषफल 0 आ गया तो अंत में ध्यान देना है किससे हमने भाग दिया था, 45 से भाग दिया था, मतलब नया भाजक आपका 45 आया। अतः अभीष्ट जो आपका एचसीएफ है आ चुका है 45, ठीक है ना। यहां ध्यान रखना है। अतः अभीष्ट क्या निकालना है आपको निकालना है एचसीएफ। अभीष्ट एचसीएफ निकालना है किसका किसका, 135 और 225 का, 135 और 225 का। तो आपका आंसर आ चुका है 45। बस आपको इतना ही हल करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको, दूसरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके पास है 196, ठीक है, और आपके पास है, ठीक है, कितना है, 38220, ये है। इसका हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, हल करते समय सबसे पहले आपको बड़ा अंक देखना है। तो आपके पास बड़ा अंक कौन सा है, 38220 है, ठीक है। हम किससे डिवाइड करेंगे, छोटे अंक से। तो अब आपको क्या है, 196 से डिवाइड करना है। ये आपको रफ कार में करना है। आप इसको हल करेंगे तो 195 बार में, मतलब गुणा करेंगे, और आपका शेषफल आएगा 0। एक बार में ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब यहां आपका शेषफल कितना आ चुका है, यहां शेषफल आपका आया है 0, यहां शेषफल कितना आ चुका है आपका, 0 है। शेषफल कितना है, 0 है, ठीक है। अतः एचसीएफ होगा क्या, एचसीएफ किसका किसका एचसीएफ आप निकाल रहे हैं, 196 और 38220 का जो आपका एचसीएफ आएगा, कितना आएगा, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 196 से, तो 196 ही होगा, ठीक है ना। आंसर हो गया आपका। बस देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है इसको करना। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके पास है। पहले का ही तीसरा है, आपके पास है 867, ठीक है, और आपके पास है 255,
ठीक है, ये आपके पास है 867,255। अब इसमें आपको वही करना है, देखना है कि कौन सा बड़ा अंक है, ठीक है ना। हल कर रहे हैं अपन, ध्यान दीजिए, हल कर रहे हैं तो आपके पास बड़ा अंक कौन सा है, 867 है, ठीक है। 255 से हमको डिवाइड करना है, कितने बार में जाएगा, तो 2 चौको 8, मतलब 4 से जाएगा तो अधिक हो जाएगा कि यहाँ 55 है और 67 है, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे और इसका जब मल्टीप्लाई करके आपको घटाना है तो आपका शेषफल आएगा 102। इतना तो क्लियर है, इतना तो बन जाएगा आसानी से। फिर आपको ध्यान देना है 255, ठीक है, 255। अब इसमें हमको 102 से, तो 2 बार से जाएगा, 100 दूना 200, 3 बार से तो जा नहीं सकता, और इसका जो शेषफल आएगा, प्लस में करें, सॉरी, प्लस में आपका शेषफल आएगा 51। इतना क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट आपको करना क्या है कि जो 102 है उसको 51 से 2 बार में भाग देना, 2 बार में जाएगा और शेषफल 0 आएगा। ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और यही शेषफल 0 लाने के लिए अपन कर रहे हैं। और आपका चूंकि शेषफल कितना प्राप्त हो चुका है, शेषफल, ठीक है, शेषफल कितना है, 0 है, 0 है, ठीक है, जो कि आपका यदि हम कह दें शेषफल 0 है, जो कि भाजक 51 से प्राप्त होता है। ठीक है, अतः HCF आपका क्या, HCF किसका HCF 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा आपका 51। ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है ना, बन जाएगा ना आसानी से। एल्गोरिथम का यदि प्रयोग आएगा और HCF निकालने को आएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप लोगों से क्लियर हो जाए। देख लीजिए, क्वेश्चन है 12,576 और 4,052। इसमें आपको लगाना है यूक्लिड प्रमेय का, ठीक है, तो अपन हल कर रहे हैं। और यदि एक लाइन लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि 12,576 है ना ग्रेटर देन 4,052, मतलब 4,052 से बड़ा है। अब आपको हल करना है, ठीक है, पूरा प्रोसेस वही रहेगा। बड़ा अंक कौन सा है आपका, तो ये 12,576, ठीक है, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 4,052 से करेंगे। कितने बार में जाएगा, तो 4 3 12, मतलब 3 बार में जाएगा। और जब 3 बार में जाएगा तो शेषफल आपके पास बचने वाला है 420। पूरा रफकार आप कर लिया करें, ठीक है ना, रफकार करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, 420 आपका शेषफल आएगा। इतना क्लियर है ना। अब आपके पास आ चुका है 4,052, इसको हम डिवाइड करेंगे 420 से, तो 4 दाहम, और यदि 10 बार जाएगा तो सीधे आपका आ जाएगा 4200, तो ये आपके पास 4,052 ही है, तो 9 बार में जाएगा। और जब 9 बार में जाएगा तो आपके पास शेषफल जो बचने वाला है 272 बचने वाला है। ठीक, क्लियर। चलिए, अब 420 को उठाइए और आपको इसमें भाग देना है 272 का। तो 272 दूना नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके पास 2 दूनी 400 और ये 144, तो 544 आ रहा है, तो मतलब बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए आपको एक बार में करना है। और इसका जो शेष फल बच रहा है वो 148 बच रहा है। कब तक करते चलना है इसको, जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब 272 में अपन को 148 का डिवाइड करना है, तो एक बार में ही जाएगा और आपका बचने वाला है 124। फिर आप देखें, ठीक है, आपके पास 148 हो चुका है, 148 में 124 का एक बार में भाग देना है, तो आपके पास बचने वाला है कितना, 124 से कम 24, तो आपके पास 24 शेषफल बच जाएगा। पुनः 124 उठाना है और डिवाइड करना है 24 से, 24 पंचे से जाएगा और शेषफल बचेगा 4। क्लियर है। अब आगे देखिए, 24 उठाइए और 4 से डिवाइड करिए, तो 4 6 24, शेषफल आ गया 0। ठीक है ना। अतः आपका शेषफल, यहां शेषफल कितना प्राप्त हो चुका है, यहां शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि भाजक 6 से, जो आपकी भाजक किससे, 6 से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अतः यदि मैं कह दूं HCF, किसका HCF में निकाल रहा था, 12,576 और 4,052,
का जो HCF आया है वो 6, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से ये बन जाएगा। ठीक है, ये पहले प्रश्नावली का पहला सवाल है और हर दिन आपको शाम को ये वीडियो मिलेगा। तो आशा और उम्मीद करता हूं आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे। जितने भी 9th के स्टूडेंट क्रॉस हो चुके हैं, आप ऑल इंडिया किसी भी मतलब स्टेट से हो, यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग बेसिक के साथ आप पढ़ेंगे। मेरा ये वादा है कि मैं आपको पूरा मैथ्स कराऊंगा। अभी ये गर्मी के दिनों में आप लोग घर बैठे मोबाइल तो चलाते ही हैं, तो जो स्टूडेंट मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा और ये प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल रहेगा, तो आप लोग जरूर देखा करें। और आज ये पहला वीडियो है, इसके बाद क्रम से मैं वीडियो आपको देता रहूंगा। तो जब भी आप देखें इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और अधिक से अधिक इसको आप लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं गारंटी और वादा करता हूं आपसे कि मैं आपका मैथ्स जो है 100% पूरे क्वेश्चन के साथ हर एक थ्योरम, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपका प्रमेय हो, चाहे अलजेब्रा हो, जो भी आपका आएगा सभी पार्ट्स विधिवत कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।